वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं रोज सुबह के 4 बजे ये करंट अफेयर का सिनारियो। जहां इस प्लेटफॉर्म पे जी हाँ बीपीएससी की तैयारी में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को बता दें कि बीपीएससी की अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जाके अगर आप पेड कोर्सेज वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं और सीरियसली घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों 4 बजे ये सुबह के करंट अफेयर आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है और शाम को 6 बजे आपको एक बीपीएससी का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज होता है आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट ना कि प्रीलिम्स में बल्कि मेंस के टॉपिक भी यहाँ से आपको डिस्कस कर दिए जाते हैं, तो उन सभी वीडियोस को लगातार आप देखते रहेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसी टिफ 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है। ये टिफ क्या है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि यहाँ पे इसके लिए कौन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। TIFF, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। नोट कर सकते हैं दोस्तों, टिफ यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके लिए इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों 2020 के लिए एज ए एम्बेसडर। यहाँ से देखिए आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला तो आपको ये पता लग गया कि अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा जो है ये चुने गए हैं एम्बेसडर के रूप में। और दूसरा यहाँ पे अपडेट है कि इसका 45वां संस्करण हुआ है जिसमें कि इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तीसरा अपडेट है कि 50 एम्बेसडर में इन दोनों को शामिल किया गया है। जी हाँ, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जी हाँ जो 50 लोग हैं उनमें से ये 2 लोग भी हैं। TIFF का फुल फॉर्म पूछता है तीसरा क्वेश्चन, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और चौथा, इसकी स्थापना 1976 में हुई, मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा स्टैटिक टाइप में। तो स्टैटिक वीडियो भी आपका यहाँ पे कवर अप होगा जीके, तो ध्यान रखिएगा पूरा वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से सुनिए और अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? Recently, in which country has the world's first yoga university outside India been opened? बिल्कुल याद रखिएगा, ये ओपन हुआ है यूनिवर्सिटी अमेरिका में। आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ बी, अमेरिका। दोस्तों सवाल यहाँ पे है कि बाहर दुनिया का पहला योग विद्यालय है ये, है ना, योग विद्यालय भारत में है और इसके बाद ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि अमेरिका में खोला गया है। चलिए अमेरिका से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में स्टैटिक टाइप में पूछे जाते हैं वो जानकारी ले लेते हैं। पहली चीज है कि अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप के स्थित रूप में है। ठीक है, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका वैसे दोनों ही महाद्वीप है। और यहाँ की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC होती है। तीसरा, यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर होती है। चौथा कि राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है अभी। और पांचवा, अमेरिकी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ही होता है। और अमेरिका के संसद का नाम, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या नाम है संसद को? क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए ये स्टैटिक पार्ट जो है आपको रोज हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी इसके चीज के फायदे हो सकते हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो जो है ना 28 जून का करंट अफेयर है। इसके बाद कल 29 का मिलेगा और 30 का परसों। तो 30 जून का जो करंट अफेयर होगा वो टॉप 50 करंट अफेयर होगा। जी हाँ, याद रखिएगा 50 प्रश्न करंट अफेयर के पूरे जून महीने के, इसलिए वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। Recently, who has approved the acquisition of stake in Jio platform to Facebook झाड़ू? जी हाँ, एक्चुअली फेसबुक जादू है ये। ठीक है, हाल ही में किसने फेसबुक जादू को यहाँ जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स बी, CCI। दोस्तों आपको बता दें कि जादू होल्डिंग LCC
नोट कर सकते हैं। यह एक नई निगमित कंपनी है। क्या है ये? नई निगमित कंपनी है जिसको फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका उद्देश्य पूरे देश भर में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाओं को प्रदान करना। तो यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं यानी कि जो सर्विसेज है सीसीआई प्रदान करेगी अब हमें, जी हाँ, पूरे देश भर में। और ये फेसबुक का एक अप्रत्यक्ष स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि सब्सिडीज कंपनी है फेसबुक की, ये जादू होल्डिंग एलएलसी। नोट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसने अधिग्रहण की इसकी मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और जियो को एक साथ हिस्सेदारी करने की। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से स्टैटिक पार्ट है ये कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था अक्टूबर 14 को 2003 में। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली होता है और चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं यहाँ के और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह। तो ये स्टैटिक जो क्वेश्चन है ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के अलावे अगर बिहार दरोगा की, जी हाँ, या फिर ईएसआई की या एसआई के फॉर्म भरे हैं, तो ये सारे वीडियो जो हैं आपको करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जरूर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, यहाँ बिहार दरोगा और ईएसआई वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है। ये दोस्तों जल्दी से आंसर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत करंट का ये क्वेश्चन है, ये है ना, कल ही ये अपडेट हुआ है। रिसेंटली द होम वाज द रिपब्लिक ऑफ माली हैंडेड ओवर द 500 मेगावाट सोलर पार्क प्रोजेक्ट। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों एनटीपीसी को, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये भारत की एक नवरत्न कंपनियों में से एक है एनटीपीसी। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को किया गया और मुख्यालय नई दिल्ली है इसका, लेकिन चेयरमैन और एमडी यहाँ के गुरदीप सिंह है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज, यह इस कार्यक्रम में अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने की है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन भारत में स्थिति को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा की क्रांति लाना। तो यहाँ पे एक इसका उद्देश्य मेन यही है कि सौर ऊर्जा के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो बेस्ड कर देना, यानी कि सौर ऊर्जा के ऊपर डिपेंड हो जाना, बिजली उत्पन्न करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये हो सकती हैं। और ये माली गणराज्य ने 500 मेगावाट का सोलर पार्क परियोजना सौंपा है एनटीपीसी को। दोस्तों आंसर बी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ओला इमरजेंसी, देखिए यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है ये। ओला इमरजेंसी सेवा जो है ये शुरुआत किया गया है सबसे पहले तमिलनाडु में, नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, और तमिलनाडु के जुड़े हुए कुछ स्टैटिक पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि इसकी राजधानी चेन्नई होती है, मुख्यमंत्री के पलनिस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, ये 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही, नोट कर सकते हैं, अमरेश्वर प्रताप शाही जो है यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द विट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू द फोक आर्टिस्ट गुलाबी संगवार गुलाबबाई, जी हाँ दोस्तों, गुलाबबाई संगनेरकर। ठीक है, संगमनेरकर इनका पूरा नाम है ये, क्योंकि महाराष्ट्रियन नेम है थोड़ा सा। और यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है, तो इट्स सी, महाराष्ट्र देगी ये सरकार अवार्ड। जी हाँ, विट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो ये वरिष्ठ लोक कला के तमाशाई कलाकार हैं, जी हाँ, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। और दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, कौन सा लाइफ टाइम, तो नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इनको। ठीक है,
दोस्तों यहाँ अगर मुंबई की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई तो स्टैटिक पार्ट है यहाँ का ये। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो मुंबई के यानी कि महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता, नोट कर सकते हैं। और नेशनल पार्क है दोस्तों बोरीवली, जो कि संजय गांधी, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्क है और चंदोली राष्ट्रीय पार्क है, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे, और गुगमल राष्ट्रीय पार्क है, और नौगांव राष्ट्रीय पार्क है, और तंसा नेशनल पार्क है। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टैटिक पार्ट यहाँ से जरूर पूछेगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRC की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? रिसेंटली हु लॉन्च द ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRC? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स जी हाँ, नोट कर सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए कोई भी चीजें लॉन्च की जाती है तो ये ई ब्लड सर्विसेज नाम से इसको लॉन्च किया गया। तो कोई भी सर्विसेज यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है दोस्तों। तो उन लोगों की चिंताओं का समाप्त करना होगा जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, यानी कि समय पे रक्त मिल पाएगा इनको इस सर्विस के जरिए। जैसे ही यहाँ पे अपडेट होगा कि जहाँ भी ब्लड चाहिए वो सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इसका फायदा हम उठा सकेंगे। ये ICR ने अप्रूवल दे दिया, ICRC ने अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। ये मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकेगा। जी हाँ, एक बार में कितना? 4 यूनिट रक्त का ऑर्डर दे सकेगा दोस्तों। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये एक स्टैटिक पार्ट है यहाँ से, और इसको आप स्टार मार्क लगा के अभी नोट कर लीजिएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी कार्यकाल में 2.0 सरकार में यहाँ पे इनको स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री का पद दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली IMF हैज एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमी टू डिक्लाइन बाय द परसेंटेज इन FY 2021। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटने की, तो कल मैंने बताया था दोस्तों मूडीज के बारे में, ठीक है। मूडीज ने एक अपडेट दिया था जिसमें कि 3.5% घटने की बात कही गई थी, ठीक है ना। 3.2 था एक्चुअली, ठीक है। 3.2% की घाटे की बात की थी, अर्थव्यवस्था की घटने की बात की थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जी हाँ, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने ये अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कम से कम 4.5% घटेगी। जी हाँ, यानी कि 2021 आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही फिर से बुरा साल आने वाला है अर्थव्यवस्था को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इससे अब तक की ऐतिहासिक कमी कहा है। और इसके अलावा IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि से बढ़ने की संभावनाएं भी जताई है। तो नोट कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। IMF से जुड़ा हुआ सवाल है तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पार्ट जरूर रखेंगे हम लोग याद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 1944 में की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है दोस्तों, और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिन लेगार्ड। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में कौन MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ MCC? तो याद रखेंगे, इट्स क्लैरियो कोनोर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्लेयर कोनोर इनका नाम है। और ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर, क्योंकि मेरी बिलोन क्रिकेट क्लब की यह MCC यानी कि मेरी बिलोन, ये दोस्तों जैसे कि भारत में BCCI है, उसी तरह ये इंग्लैंड का यह क्रिकेट क्लब है मेरी बिलोन, ठीक है, जो कि 233 वर्षों के इतिहास में के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। तो 233 वर्षों से यहाँ पे क्रिकेट भी खेला जा रहा है।
तो ये पहली महिला है जो कि इसके, जी हाँ, क्या बनी है, तो अध्यक्ष बनी है दोस्तों। जी हाँ, एमसीसी की स्थापना 1787 ईस्वी में की गई है और मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। याद रखिएगा, क्रिकेट का जनक माना जाता है इंग्लैंड को। जी हाँ, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी, जी हाँ, क्रिकेट ही है दोस्तों। एक क्वेश्चन और करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये भी क्रिकेट है दोस्तों यहाँ का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में डिकार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की गई है। डिकार्बोनिज्म, ठीक है, सॉरी, डिकार्बोनिज्म ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की परियोजना एक शुरुआत की गई है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, कौन सा मंत्रालय है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, नीति आयोग के द्वारा भारत में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में कौन देश में, तो भारत में शुरू किया गया है। नीति आयोग इसका जो है ये परियोजना का अध्यक्षता करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नीति आयोग के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, डिकार्बोनिज्म ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये भारत में शुरुआत हुई है इसका। और नीति आयोग, जी हाँ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है दोस्तों नीति का। ये आप याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नोट कर सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम मोदी हैं अभी फिलहाल, जो कि हमेशा रहेंगे, क्योंकि योजना आयोग को हटाया गया। दोस्तों सवाल बनेगा यहाँ, योजना आयोग कब हटाया गया था, तो 8 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। उसकी जगह पे लाया गया नीति आयोग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 1 जनवरी 2015 से चालू हो गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्थापना जो है इसका 1 जनवरी 2015 में हुआ। नई दिल्ली इसका क्या है, मुख्यालय है। और अध्यक्ष अभी फिलहाल यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो ये सारे अपडेट यहाँ से स्टैटिक के पार्ट को लेकर था, जो कि आपको याद होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है और मैं भी आपसे किसी भी दिन पूछ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि 30 जून का करंट अफेयर आप लोग जरूर देखेंगे। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम को 6 बजे। लेकिन वो क्यूज भी आप लोग अटेंड करें। लगातार 50 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बाय बाय।